हमने इसको पानी में डुबो दिया। किस में डुबो दिया? पानी में डुबो दिया। पानी का जो अपवर्तनांक है वो गया 4/3, यानी कि लेंस का अपवर्तन 1/F(n). यहां पे एयर लिखा हुआ है, ये क्या आएगा? एयर की जगह क्या आएगा? वाटर आएगा। क्या आएगा? वाटर। तो कितना आ गया? लेंस का अपवर्तनांक 3/2, वातावरण का अपवर्तनांक 4/3, क्योंकि इस बार वातावरण कौन है? पानी है। -1 × 1/r1 - 1/2। इसको पूरा सॉल्व किया, आ गया 1/8। अभी जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, इनको कर दिया डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड। तो 1/F वाटर ऊपर जाएगा तो F वाटर बाय F एयर, पता है कितना आएगा? F वाटर बाय F एयर 1/2 बाय 1/8, ये आ गया 4। तो यहां पे हमारे पास आया F वाटर बराबर 4 टाइम्स F इन एयर। समझ में आ रही बात? तो चाहे कोई सा भी लेंस हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, पानी में जाए, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, पानी में जाके उसकी जो फोकस दूरी है वो हवा के मुकाबले कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। पेपर में आपको ये सब मगजमारी करनी है तो करना भाई, बहुत ज्यादा समय आपके पास है, नहीं तो अन्यथा आप याद रख लेना। ठीक है, मैं तो डिराइव करवा दिया आपको। F वाटर इज 4 टाइम्स F एयर। अभी सुनो, ये 1.5 है और एयर का है 4/3 यानी 1.3। तो अभी भी इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव ही है, परंतु वो नेगेटिव हो सकती है। कब? जब बाहर का माध्यम कैसा हो? लेंस के माध्यम से ज्यादा सघन हो। समझ में आ रही बात? तो पेपर में पूछेगा कि क्या कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की कभी भी फोकस दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती? हो सकती। कब? जब लेंस पदार्थ के मुकाबले बाहर वातावरण का अपवर्तनांक क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, ये देख लो। डन है? अब देखना, वही चीज है, लिखा हुआ है बिहेवियर ऑफ लेंस व्हेन डिप्ड इन लिक्विड हैविंग मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस का बिहेवियर कैसा होगा जब हम लेंस को ऐसे वातावरण में रख देंगे जिसका जो लेंस के माध्यम से ज्यादा सघन हो। यानी यूं कह लो, बस यहां पे ऐसे मैं हेडिंग लिख देना, म्यू सराउंडिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। म्यू सराउंडिंग किससे ज्यादा है? मतलब लेंस एक तरीके का विरल माध्यम हो गया और वातावरण क्या हो गया रे? सघन माध्यम। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर अपन बात करें, बहुत ध्यान से सुना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/F म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1 × 1/r1 - 1/2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये जो कचरा पट्टी है ना, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं, उत्तल की, ये कैसा आता है पता है आपको? ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस की बात की जाए तो जो राइट साइड कचरा पट्टी होती है, ये पता है कैसा होता है? हमेशा, चाहे कैसी भी शेप का उत्तल लेंस हो, ये कचरा पट्टी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अब सुनो मजे की बात, अब लेंस का अपवर्तनांक सराउंडिंग से ज्यादा है तो ये बड़ा हो गया 1 से, तो 1 से बड़ी चीज -1 तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यदि म्यू लेंस छोटा है, म्यू सराउंडिंग ज्यादा है, तो 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटी चीज में 1 माइनस कर दो तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मान लो 0.9 आया, 0.9 - 1 कितना आया? -0, नेगेटिव आया। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। अभी समझ में आ गई बात? वैसे ही अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? अवतल लेंस की, तो उसके लिए जो कचरा पट्टी होती है 1 बराबर म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1 इंटू ये जो कचरा पट्टी होती है राइट वाली 1/r1 - 1/2। ये कैसी होती पता है? कैसी होती है कचरा पट्टी? ये कचरा पट्टी निगेटिव होती है। कैसी होती है? हमेशा, चाहे किसी भी शेप का अवतल लेंस हो। अब सुनो, अब म्यू लेंस छोटा हो गया, म्यू सराउंडिंग बड़ा हो गया, 1 से छोटा, 1 से छोटा में से माइनस किया 1, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि फोकस दूरी कैसी आएगी? यहां पे नेगेटिव आ जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की, और यहां पे कैसी आ जाएगी फोकस दूरी? कॉनकेव लेंस की, पॉजिटिव। बोलो रे बेटा, समझ में आ रही क्या बात? बात समझ में आ रही क्या? देख लो इसको, चलते फिर आगे। कर पाएंगे पेपर में इस तरीके का सवाल आएगा तो? इतने दिन से एब्सेंट क्यों था? डन हो गया जी? अरे बोलो भाई, ये भी आ गया समझ में? ठीक है। प्रतिबिंब निर्माण के नियम याद है? दर्पण में भी पढ़े थे कि
प्रतिबिंब बोल रहा हूं, यदि मान लो आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है तो टकराने के बाद फोकस से पास होगी, ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो वापस वैसी चली जाएगी। याद है क्या, फोकस से पास हो रही है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से पास हो रही, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। हाँ या ना। तो अब जैसे वहां पे कुछ नियम थे, कायदे कानून थे, वैसे यहां के भी कुछ कायदे कानून है। प्रतिबिंब बनाना ना अपने को, तो प्रतिबिंब निर्माण के नियम, अब ऑब्वियसली लेंस की बात करें तो लेंस के लिए ही होगी प्रतिबिंब निर्माण के नियम, लेंस के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे एक ही डायग्राम में कॉन्वेक्स लेंस के, एक ही डायग्राम में कॉनकेव लेंस के नियम दर्शा रखे हैं। देखो ये जो लेंस का केंद्र है, इससे कोई लाइट होके गुजरेगी तो वो सीधे ही चली जाएगी, बिना कुछ भी परेशानी के सीधे चली जाएगी, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, कैसा भी लेंस हो, कैसे चली जाएगी, एकदम सीधे। कैसे चली जाएगी, एकदम सीधे चली जाएगी। बोलो बेटा, अरे सुनो, पहला नियम। दूसरा नियम याद है आपको, मिरर में भी तो होता था, समांतर आती थी मुख्य अक्ष के, तो टकराने के बाद या तो फोकस से पास होती थी, ऐसा लगता था कि फोकस से पास हो रही है, तो समांतर आई। अब ये कैसा लेंस है, ये तो कन्वर्ज करता ना, समांतर मुख्य अक्ष के, टकराने के बाद यानी कि अपवर्तन के बाद किससे पास हो गई, फोकस से। समांतर आई, ये फैला देता है, कॉनकेव लेंस फैला दिया इसको, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहां से पास हो रही है, फोकस से। अब आप बोलोगे क्या दोनों तरफ फोकस है, यस दोनों तरफ फोकस है। क्यों है दोनों तरफ फोकस, क्योंकि कितने कर्वेचर है, दो कर्वेचर है, क्योंकि कितनी सतह है, दो सतह है, दो कर्वेचर, इसलिए दो फोकस है। तो पैरेलल आई तो टकराने के बाद फोकस से, पैरेलल आई तो टकराने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास होगी। अब एक और, फोकस से पास होगी या ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही, तो समांतर हो जाएगी। फोकस से पास हुई, क्या हो गई, समांतर। या ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहां से पास हो रही है, तो अपवर्तन के बाद समांतर। ये डायग्राम अपने आप में काफी है ये नियम याद रखने के लिए, और तीनों नियम ऑलमोस्ट वैसे ही है, कैसे, जैसे हमने दर्पण के लिए पढ़े थे। देख लो इसको, अरे आ रही क्या बात समझ में, डन। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कितने केसेस थे कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में कितने केस थे, 6। तो अवतल दर्पण की तरह कौन काम करता है, उत्तल लेंस, तो कितने केस होंगे इसमें भी, 6। और वहां पे उत्तल दर्पण में कितने केस थे, तो अवतल लेंस उसी की तरह काम करता है, तो उसमें भी कितने केस हो जाएंगे, 2। वही सब चीज है, बोलो ठीक है। तो यहां पे भी पता है वही होने वाला है, शुरुआत के 5 केस में क्या होगा, वास्तविक उल्टी बनेगी, साइज कम ज्यादा होता रहेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और लास्ट के केस में क्या होगा, फिर सीधी बनेगी, आभासी बनेगी, और मैग्निफाइड बनती है, अरे आवर्धित बनती है ना, वही केसेस है एकदम। देखो कहां पे रखा हुआ है, लिखे रहने दो इसको, ऐसे लिखे रहने दो, क्या लिखा, प्लेस एट इंफिनिटी, वस्तु कहां रखी हुई है, इंफिनिटी पे। ये लेंस हो गया। अब दोनों तरफ होगा, जैसे वो नहीं होता था एफ और सी, सी यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कितना होता था, 2f हो जाता था ना, तो वैसे दोनों तरफ लिखा हुआ है f2f माइनस f2f, बोलो ठीक है। अच्छा ऐसे भी आ सकती थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जा सकती थी। इस बार ये थोड़ी सी टेढ़ी आ गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बहुत छोटी इमेज बनेगी कहां पे, फोकस पे। कैसे बनेगी, वास्तविक, कैसे बनेगी, उल्टी, कैसे बनेगी, बहुत ही छोटी, बहुत ही डिमिनिश्ड है ना, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड यानी सूक्ष्म, हाईली डिमिनिश्ड यानी सूक्ष्म। बोलो बेटा कहां पे बनेगी, फोकस पर। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बोलो। अगला केस, पहले इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, अब कहां कर रखेंगे, बियॉन्ड, इसको 2f को c बोलते हैं ना, बियॉन्ड c या 2f यहां पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बस फर्क इतना है कि इस बार जो प्रतिबिंब पल्ली पार बनेगी, क्या बनेगी,
पल्ली पार उस तरफ बनेगी। प्लेस्ड बिटवीन आएगा, प्लेस्ड बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड 2f, समझ गया, माइनस इंफिनिटी एंड माइनस 2f, तो माइनस इंफिनिटी और माइनस 2f के बीच में, यानी यहां से मैं देखूं तो c या 2f के आगे, सेम जैसा अवतल दर्पण में हुआ करता था। ऑब्जेक्ट रखा, वास्तविक सूक्ष्म नहीं बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी, पर अभी भी वस्तु से तो छोटी ही बनेगी। एक प्रकाश की किरण पैरेलल समांतर और एक प्रकाश की किरण सीधे केंद्र से गुजरती, कहां बनती थी वहां पे इमेज, एफ और सी और एफ के बीच में बनती थी, सी और एफ के बीच में बन रही है, उल्टी बनती थी, वास्तविक बनती थी, वस्तु से छोटी बनती थी। डिमिनिश मतलब वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी, बोलो रे बेटा, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, कहां कहां के बीच में, फॉर्म्ड इन बिटवीन 2f एंड f, या f और 2f के बीच में पल्ली पार उस तरफ, सही है। तो यहां पे कुछ नया भी नहीं याद रखना पड़ रहा। तीसरा केस याद है, सी पे रखते थे तो सी पे ही बनती थी, वैसे माइनस 2f पे रखा तो कहां बनी, प्लस 2f पे बनी। आवर्धित नहीं है, इक्वल इन साइज है, वास्तविक है और उल्टी है, कहां बनी, उस साइड 2f पर। कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। अब चौथा केस क्या आएगा, चलो बताओ, माइनस f और माइनस 2f के बीच में। अच्छा आप एक चीज देखो, वस्तु जैसे 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 लेंस के पास आती जा रही है, इमेज वैसे वैसे लेंस से दूर जाती जा रही है, इमेज उल्टी है और वास्तविक है, लेकिन उसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखूंगा तो इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, समझ गए, 2f से आगे कैसी बनेगी, देखो उल्टी बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी। डन हो गया चौथा केस। यार ये तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है, प्लेस इन बिटवीन माइनस 2f एंड f, माइनस 2f एंड f, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज, f से आगे उल्टी बनी, वास्तविक बनी, वस्तु से बड़ी बनी, ध्यान इधर, ध्यान इधर, इनलार्ज यानी वस्तु से बड़ी यानी आवर्धित, बोलो आवर्धित। देख लो फटाफट से इसको, ठीक है। कितने केस हो गए भाई, 4 हो गए। अब पांचवा बताओ कहां, F पर का इमेज बनेगी, अनंत पर, बड़ी इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, वास्तविक बनेगी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब कहां पे रख दिया, कहां पे रख दिया बताओ, फोकस पे रख दिया, माइनस F पे रख दिया, तो इमेज का बनी, अनंत पे, अनंत पे बनी, बोलो इमेज का बनी, अनंत पर बन गई। कैसी इमेज बनी, इनलार्ज, अगेन आवर्धित, बहुत ज्यादा इसका साइज होगा आवर्धित, ठीक है क्या, आवर्धित। कैसी बनी, वास्तविक, कैसी बनी, उल्टी। सेम 5 केस अवतल दर्पण के, 5 केस उत्तल लेंस के। अगला कहां पे रखी, इसको कहां पे रख दिया, F पे रख दिया, कहां पे रख दिया, F पे। अगला, ओ भाई इसको आपने, ये जो केंद्र है ना और माइनस F के बीच में रखा, थोड़ा भावनाओं को समझो, ये माइनस F पे नहीं, थोड़ा सा आगे है, थोड़ा भावनाओं को समझेंगे। और इसने ये डायग्राम एकदम गलत सलत बना के रखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, ये रहा, ये 2 बार कॉपी हो गया था, ठीक है, हाँ भाई अब ठीक है, अभी ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन माइनस F एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो लेंस का जो केंद्र है और माइनस F के बीच में, याद है उसमें इमेज कैसी बनती थी, सीधी बनती थी, आभासी बनती थी, आवर्धित बनती थी। तो अब आपने क्या किया, देखो एक समांतर लाइन प्रकाश की किरण फोकस से पास हुई, फिर ये आपने केंद्र से निकाल दिया, ये दोनों जो अपवर्तित किरण है ये मिल ही नहीं रहे हैं, तो इनको जबरदस्ती पीछे मिलाना पड़ा, तो जहां मिली वहां पे क्या बन गई, प्रतिबिंब। अब सुनना, कैसी है, वर्चुअल है, आभासी, इरेक्ट सीधी है, इनलार्ज यानी आवर्तित है, बोलो हाँ या ना। अब लिखा हुआ क्या है, फॉर्म बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अपन ऐसे नहीं बोलेंगे 2f से माइनस 2f से, कुछ नहीं, अपन ही बोलेंगे केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी बन सकती है वो। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करूंगा तो ये जो इमेज है ये ऑप्टिकल सेंटर और अनंत के बीच में कहीं भी बन सकती है। ऐसे नहीं कि इस डायग्राम में माइनस 2f से आगे दिख रहा है इसलिए, नहीं, कुछ भी नहीं, समझ में आ गई बात। सीधी, आभासी, आवर्धित, कहीं भी बन सकती है, लेकिन उसी साइड जिस साइड क्या रखा है, वस्तु। देख लो
हो गए 6 केस। तो इसमें तो कुछ नया भी हमको याद नहीं रखना पड़ा। बोलो, डन हो गया? कुछ आ रहा है समझ में? घर पे जाके पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? मान लेते हैं। रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस? इसकी फितरत में है कि ये कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ये हमेशा क्या बनाएगा? ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो हमेशा क्या बनाएगा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। बोलो, तो यार ये फितरत तो एक की और थी, किसकी थी? उत्तल दर्पण हमेशा कैसी प्रतिबिंब बनाता था? आभासी। तो ये भी कैसी बनाएगा? समझ में आ गई बात? ओके बेटा, देख ले इसको एक बार। अरे देख ले, ठीक है। तो यार दो केसेस होंगे ना? कितने केस होंगे? दो। कौन कौन से? एक तो अनंत पे रखा होगा और एक कहां रखा होगा? ऑब्जेक्ट और अनंत के बीच में। दो ही केस होंगे। समझ में आ रही बात? पहले एक देख लेते हैं कि अनंत और केंद्र के बीच में कहीं रखा हुआ है। बोलो, ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पे, एक प्रकाश की किरण समांतर टकराने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कहां से पास हो रही है? फोकस से। और एक प्रकाश की किरण केंद्र से। तो ये जो अपवर्तित किरण है खुद से नहीं मिल रही, तो इसको मिला दिया, ये पीछे मिला दिया। ये तो है ही बनी हुई, इसको पीछे कर दिया, मिला दिया। तो अब जो इमेज बनी वो कैसी इमेज बनी? आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी। बोलो, बिटवीन कहां किस किस के बीच में बनी है? बताओ चलो। केंद्र और -f के बीच में बनी है। कैसी बनी है? सीधी बनी है, सीधी बनी है, आभासी बनी है और छोटी बनी है। हमेशा 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 ऑलवेज। बोलो, अब आप बोलोगे कि अनंत पे होगा तो क्या होगा? चलो बताओ, अनंत पे होगा तो क्या होगा? अनंत पे होगा तो क्या होगा? अरे ठीक है ना भाई, वो केस ले लेते, अनंत पे हुआ तो भी क्या होगा? अपवर्तित होके इधर जाएगा समांतर, तो ऐसा बोलो, अरे अपवर्तित फैला देगा इसको। तो अपवर्तित होने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि कहां से पास हो रहा है? फोकस से। शाबाश। कहां से पास हो रहा है? इसका मतलब तो इमेज कहां बनी? फोकस पे बनी। कैसी बनी? आभासी। कैसी बनी? सूक्ष्म और सीधी। तो कहां पे इमेज बनी? फोकस पर। फोकस पर। कैसी बनी? आभासी, सीधी, दिखाई नहीं दे रही है, और सूक्ष्म। बोलो बेटा, ठीक है। तो वस्तु कहां पर है? ठीक, अनंत पर। बोलो बेटा, वस्तु कहां है? अनंत पर। बोलो, समझ में आ गई बात सबको? डन हो गया? अच्छा, दोनों ही केसेस में देख लो, दिमाग में बसा लो कि वस्तु से छोटा ही बन रहा है, आवर्धित नहीं बन रहा, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो यार ये तो वहां पे भी होता था, उत्तल दर्पण में सीधा बनता था, छोटा ही बनता था साइज में, आभासी बनता था। वही हो रहा है। ठीक है। तो यहां पे हमको बहुत कुछ नया याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब देखना यार, सुनना मेरी बात, मैं आपको एक मस्त की पॉइंट बताता हूं। और यहां पे क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस। लेंस के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की खूबियां, है ना? समझना, लेंस के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की खूबियां। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। क्या सिर्फ रियल इमेज बना सकता है? अरे यार, बैठे एकदम मूर्ति की तरह। 6 केसेस है, 5 में रियल, 1 में नारियल, मतलब नॉन रियल, मतलब आभासी, मतलब वर्चुअल। ठीक है, डन। तो रियल भी बनेगा, और 5 केस में रियल और 1 में नारियल। ठीक। अब जब 5 केसेस थे
तो शुरुआत में इमेज रियल के साथ कैसे, इन्वर्टेड उल्टी सीधी तो कभी नहीं बनी 5 केस में, क्या लिखा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म भी हुई, सेम भी हुई और आवर्धित भी हुई, मतलब वस्तु से छोटी, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ी। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनी तो वो सीधी बनी और वस्तु से बड़ी बनी। बेटा ये कौन सा केस है, कुछ याद है, छठा केस है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, पगला मत जाना बेटा। देखो, अरे हाँ या ना, पेपर में खिचड़ी पक जाए कहीं दिमाग में। ठीक है, डन हो, देख लो इसको, इरेक्ट, सीधी, वर्चुअल, और कैसी बनेगी, वस्तु से ज्यादा। देख लो, यही चीज हम पढ़े अगर किसके लिए, कॉनकेव लेंस, बोले तो अवतल लेंस के लिए सेम चीज पढ़े। कुछ भी कर लो, रियल इमेज तो बनती नहीं है, रियल इमेज नॉट फॉर्म, बनेगी नहीं। कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, सीधी, और कैसी बनेगी, छोटी। वर्चुअल सीधी यानी इरेक्ट, छोटी यानी डिमिनिश्ड, और कुछ हो ही नहीं सकता, और कोई स्कोप ही नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात, बोलो ना भाई। ठीक है, गुड, डन हो गया। तो एक ही पॉइंट पता होना चाहिए। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला कुछ याद आया क्या, आवर्धन एफ अपॉन एफ, अच्छा एफ प्लस यू नहीं आएगा, यहां पे माइनस यू आएगा। वैसे निकाल के भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी के लिए माइनस यू लिख लो, एक बार क्लास के बाद मैं चेक कर लूंगा प्लस आएगा कि माइनस, ऐसे माइनस ही आएगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू, या फिर एफ माइनस वी अपॉन एफ, एफ अपॉन एफ माइनस यू या एफ माइनस यू। ये अपन पढ़ चुके कि नहीं, अरे पढ़ा था ना, सवाल भी लगाया था इस पे। अच्छा, एफ यू वी एम सबको आपको किसके साथ रखना है, साइन कन्वेंशन। अब आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे आप आवर्धन के बारे में तो बताए नहीं, वहां पे बता दिया ना, मैग्निफिकेशन, वो एक ही बात है, वो मैग्निफिकेशन सबके लिए होता है। वन से बड़ा मतलब वस्तु से ज्यादा बड़ी इमेज, वन के बराबर यानी वस्तु के बराबर, वन से छोटी यानी वस्तु से छोटी। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव मतलब सीधी, नेगेटिव मतलब उल्टी। आगे बात समझ में, वही है। एक वो सवाल कर रहा था ना, -1.5, -0.8, 1.2, इन सबके तात्पर्य बताओ, याद है क्या, ठीक है, ये देख लो, कर ले सवाल, कर ले, करते सवाल करते भाई। चलो यार, तो इसको अपन वो भी करेंगे, अनुवाद करेंगे इसका। एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर वस्तु की हाइट कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। इसे आपने रखा किसके आगे, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर से कुछ दूरी पर रखा, उत्तल लेंस से कुछ दूरी पर रखा। अब वो दूरी कितनी है पता है क्या, वो दूरी कितनी है पता है क्या, नहीं, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज 50। यदि प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो वस्तु, सुनिएगा, तो वस्तु एवं, वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य दूरी, बढ़िया सवाल है, प्रतिबिंब के मध्य दूरी, अब भी सॉल्व करेंगे, अब भी के अब भी सॉल्व करेंगे। वस्तु की हाइट दे रखी है, प्रतिबिंब की हाइट दे रखी है, उत्तल लेंस फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दे रखी है, वस्तु कितना दूर का नहीं पता, बस बोला है कि प्रतिबिंब की हाइट 50 सेंटीमीटर, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य दूरी।
हाँ जी साहब, हो गया? कितना है बेटा? 15 बोल रहा है कोई, 45 भी बोल रहा है? आंसर कितना है? 15। चलो देखो बाकी लोग भी बताओ। कॉपी ऊपर रख। इसको अंदर रख, इसको अंदर रख, फोन को। चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बढ़िया सवाल है ये। कौन सा लेंस है? मतलब ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे, एक साथ रिवाइज हो जाएंगे सवाल करके। कौन सा? उत्तल लेंस। ऑब्जेक्ट से बड़ा प्रतिबिंब मतलब आवर्धित। तो यार एक बात बताओ, रियल इमेज भी आवर्धित बन सकती है? अरे, और वर्चुअल इमेज भी आवर्धित बन सकती है। बन सकती है उत्तल लेंस में, हाँ बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब रियल इमेज आवर्धित बनेगी, जब रियल इमेज आवर्धित बनेगी, फर्क इतना सा है, जब रियल इमेज आवर्धित बनेगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? कोई बात नहीं, छोड़ो। जब रियल इमेज आवर्धित बनेगी तो इमेज सीधी होगी उल्टी होगी? उल्टी होगी। सीधी कहां से हो जाएगी? तुम्हारे सपनों में सीधी होगी, वैसे तो उल्टी होगी। समझ में आ पा रही है क्या बात? ठीक है, उल्टी बनेगी। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा बना? रियल के साथ नेगेटिव। हैंग हो गया दिमाग, हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया। सर इतना तो सोच ही नहीं पाते हम, इतना तो सोच ही नहीं पाते। ठीक है, और जब रियल में उसमें अवतल लेंस में ही है ना, सॉरी उत्तल लेंस में ही, कॉन्वेक्स लेंस में ही वर्चुअल इमेज बनेगी, तो क्या वो आवर्धित बन सकती है? छठा केस बिल्कुल बन सकती है। तो कैसी बनेगी? सीधी उल्टी? सीधी। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पे दो, आपको कुछ भी नहीं बता, आपको ये बताएगा कि इसने की रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। गलती हो गई मुझसे, सवाल तुमको दे दिया, तुमको तो बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल कराओ तो ही सही है, तो तुम राजी हो। यहां पे हम बात करेंगे कैसी इमेज? वास्तविक प्रतिबिंब। और यहां पे बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब की। कुछ दिया है क्या कि भाई कैसी इमेज है कैसी नहीं? कुछ भी नहीं दिया ना। मैग्निफिकेशन कैसा होगा? प्लस या माइनस? माइनस। वास्तविक में उल्टी बनेगी और आभासी में सीधी, तो प्लस। अब प्रतिबिंब का जो साइज है वो है 50 और वस्तु का साइज 25 है, तो मैग्निफिकेशन का परिमाण कितना है? क्यों? डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो यहां पे हो गया प्लस माइनस 2, यहां पे हो गया +2। बोलना पड़ेगा भाई, अरे बोलना पड़ेगा ना भाई। यस सर। अब वो फॉर्मूला लगा दो, m/f माइनस यू, और m बराबर f माइनस वी अपॉन एफ। इससे होगा क्या? अच्छा, यहां पे दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे क्योंकि दो अलग अलग आंसर आएंगे, नहीं समझे? यहां पे एक बार ये वाला भी फॉर्मूला लगाओगे, उससे u आएगा। फिर एक फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? m/f माइनस वी बाय। इससे क्या होगा? u और v आएंगे, फिर दोनों के मध्य दूरी आएगी, नहीं समझे? आया ना? यहां पे भी ये फॉर्मूले कितनी बार लगाओगे? m/f, m बराबर f/f माइनस यू, एवं m/f माइनस वी बाय एफ। अरे अभी समझ में आया? तो ये फॉर्मूले दो बार क्यों लगाए? अरे एक बार u मिलेगा, एक बार v मिलेगा। आपसे खाली ये पूछा होता कि वस्तु की दूरी लेंस से बताओ तो बतला देते, या प्रतिबिंब की दूरी लेंस से बताओ तो बतला देते। आपसे तो क्या पूछ लिया? आपसे तो आपकी जान ही मांग ली उसने। u और v के बीच की दूरी, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य दूरी, तो u भी निकलेगा, v भी निकलेगा। कुछ भी नहीं आया समझ में? अब आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। f बराबर +30 सेंटीमीटर, वो तो यहां भी पुट होगा, सब जगह 30 पुट होगा। बस यहां पे मैग्निफिकेशन माइनस दो, यहां पे मैग्निफिकेशन प्लस दो, और u का मान आता जाएगा, u का मान आता जाएगा, v का मान आता जाएगा, u का मान आता जाएगा, v का मान आता जाएगा। अब ये नीट में कैसे पूछेगा मैं बताता हूं। नीट में पहले तो स्पेसिफाई करेगा कि वास्तविक इमेज है या आभासी। उसमें भी फिर आपको नीट में और आसान
हो गया 50% तो वैसे ही छोटा हो गया सवाल। फिर आपको स्पेसिफाई करेगा कि वस्तु की दूरी बता दो बस लेंस से, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, या प्रतिबिंब की दूरी लगा बता दो लेंस से, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। नहीं समझे? ये तो मैंने ओवरऑल बताया। नीट में तो इसको एक चौथाई कर देगा। आधा कैसे कर दिया उसने? या तो वास्तविक या तो आभासी बता के, और फिर आधा और कैसे कर देगा? या तो यू पूछ लेगा या तो वी पूछ लेगा। अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये सारी वैल्यू मैं नहीं डालूंगा, ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे और आप आंसर निकालोगे। इतना तो कर सकते हो, तरीका बता दिया मैंने, बोलो। तो इसीलिए ये सवाल अब भी नहीं बेटा, घर पे इतना समय थोड़ी है, अब भी सॉल्व करोगे। तेरे को कुछ समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ, आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी लेंस का संयोजन। यस और नो? अब यहां पे अच्छी बात है, साला सीरीज और पैरेलल नहीं है, यहां पे भी सीरीज और पैरेलल हो जाता है। लेंस का संयोजन, तो जो हमारे सिलेबस में है, जो हमसे पूछेगा वो कुछ ऐसा करेगा। एक तो पतले लेंसेज होंगे, कैसे लेंसेज होंगे? लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लेंस संयोजित कर रहा है तो उत्तल ही हो या सारे अवतल ही हो, मिक्स भी हो सकता है, अवतल उत्तल मिक्स हो सकते हैं। तो यही हमारे सिलेबस में कि हम सारे लेंसेज को सटा के रख देंगे। सटा के मतलब कि एकदम जितना चिपका पाएंगे उतना चिपका के रख देंगे, है ना? ठीक है क्या? जैसे मान लो ये हो गया एक लेंस, ये हो गया दूसरा लेंस, और फिर ये हो गया मान लो तीसरा लेंस। अरे समझ में आ रही बात? अब ये नहीं बोल सकते आप कि इनके बीच में स्पेस है, वो तो इनकी बनावट की वजह से। मैं जितना चिपका के रख सकता था उतना चिपका के मैंने इसको रख दिया। बोलो। ऐसे जैसे तुम लोग एक बेंच पे नहीं बैठ जाते ऐसे चिपक के, वैसे ही मैंने इनको सटा के रख दिया। इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, तो इक्विवेलेंट है ना, प्रभावी क्या हो जाएगा? ये कौन है बेटा? प्रभावी फोकस दूरी, प्रभावी फोकस दूरी। ठीक है ना साहब? प्रभावी फोकस दूरी कब? जब हम लेंसेज को कैसे रखेंगे? सटा के। सटा के मतलब चिपका के। 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरीके से। लेकिन स्मरण रहे कि यहां पे सारी फोकस दूरी को आप कैसे रखोगे? प्रॉपर साइन के साथ। कैसे रखोगे? सभी फोकस दूरी को प्रॉपर चिन्ह के साथ पुट किया जाएगा। बोलो, लिख देता हूं। रखा जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ इक्विवेलेंट, प्रभावी फोकस दूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो युग्म है, जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है, कैसे काम कर रहा है? अवतल लेंस की तरह काम कर रहा है ना? हाँ हाँ, भावनाओं को समझेंगे। उत्तल की तरह। प्रभावी फोकस दूरी कैसी आई? ऋणात्मक। इसका मतलब जो युग्म है, जो संयोजन है, वो कैसे काम कर रहा है? अवतल लेंस की तरह। वही सब लिखा हुआ है। बोलो, इसको एक बार देख लो। बोलो ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ये वैसे सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, तो मैं यहां पे एक्स्ट्रा लिख देता हूं। याद रखना है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। दो लेंस हैं जिनके मध्य दूरी डी है, दो लेंस हैं जिनके मध्य दूरी की है, सटा के नहीं रखे हुए, सटा के नहीं रखे हुए। इनके मध्य दूरी कितनी हो गई? डी इनके मध्य दूरी है। तो हमें बतलाना है कि जो एफ इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा? प्रभावी फोकस दूरी, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम ऑफ टू लेंसेज हैविंग सम सेपरेशन, कुछ दूरी है ना उनके बीच में। 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाय f1 f2। ये एक्स्ट्रा याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो और भी ठीक। ठीक है, पिछला वाला तो याद रखना ही अपने को, और उसमें प्रॉपर साइंस के साथ पुट करना है। समझ में आ रहा है बेटा?
सड़ेला सवाल है यार, बाकी पीवाईक्यू में देख लेना। टू थिन लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है। एक कॉन्वेक्स लेंस है एफ फोकस दूरी का, एक कॉनकेव लेंस है एफ फोकस दूरी का, दोनों को रख दिया तो जो प्रभावी फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा? कितना होगा? f/2। बल्ले हो बल्ले, 0। तुम्हारे ना बहुत नाजुक सूरत हाल है, मतलब तुम्हारी जो कंडीशन है वो बहुत नाजुक है, क्रिटिकल है। कोई कह रहा है f/2, कोई कह रहा है 0। f1 कितना हो गया? प्लस एफ कॉन्वेक्स वाला, कॉनकेव वाला कितना हो गया? माइनस एफ। 1/f इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1/f1 प्लस 1/f2 कितना हो गया? 1/f प्लस, समझ गए, माइनस 1/f कितना हो गया? तो शहीद हो गया 0। और गुरुजी आप पागल हो यार, एक नंबर के बड़े वाले हो, 0 ही तो आ रहा है। सही बात है बेटा। एफ इक्विवेलेंट कितना है बेटा? उल्टा करेगा। ओ गुरुजी माफी, चरण कहां है आपके? हमसे गलती हो गई गुरुजी। सही बात है, इनफाइनाइट। अरे हो गया कि नहीं हो गया? क्या बोल रहे? टू थिन लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, दोनों को सटा के रख दिया तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा संयोजन का? तो समझ में आ गई बात? कितना आएगा? अनंत आएगा। कितना आएगा? अनंत। तो सावधान सतर्क सुरक्षित रहे इस तरीके के सवालों में। बाकी ऐसे सवाल आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। आज और होमवर्क दे दूंगा मैं, लेंस पूरा ही निपटा देते, आ जाओ। इमेज फॉर्मेशन बाय टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, बहुत आसानी से हो जाएगा, सुनना, घबराना नहीं। यहां पे दो लेंस हटा के रखे हुए, वस्तु दूरी दी हुई है, दो लेंस हटा के रखे हुए। अब आप देखोगे बोलोगे अरे क्या बदतमीज यार, एक लेंस से तो इमेज बनती नहीं हमसे, दो लेंस से। तो तेरे को कौन सी प्रकाश किरण निकाल के इमेज बनानी है? तेरे को तो लेंस सूत्र लगाना है। लेकिन एफ इक्विवेलेंट कितना ले? तो एफ इक्विवेलेंट जब सटा के रखते तो कितना आता है? सॉल्व करो, वस्तु की दूरी दी है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब कहां बनेगी बतलाएं। चलिए फटाफट से। हो गया? कैसा खूबसूरत आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? -20, -20, सच बोलो। बेटा इतने दिन से एब्सेंट क्यों है? मन नहीं कर रहा था क्लास आने का? अच्छा, सगी बहन की? तो क्लासेस फिर तो पेंडिंग होंगी, अभी तो देखी भी नहीं होंगी, है ना? कितने पूरा ऑप्टिक्स पेंडिंग पड़ा होगा उससे पहले का। तो देखा देखा सा लग रहा होगा उसमें, मतलब पहले भी तो पढ़ा होगा ना। हाँ जी चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इक्विवेलेंट देख लेते कितना आएगा? 1/f1 प्लस 1/f2, f1 हो गया +10, f2 हो गया है -20, 1/10 प्लस -1/20 कितना आ गया? यार ये तो आ गया गुरु 1/20। एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया? +20 आ गया। बोलते ही नहीं है यार, लेंस सूत्र लगा दिया, 1/v - 1/v बराबर 1/f इक्विवेलेंट 1/v। यू कितना हो गया साहब? शाबाश, -10 बराबर 1/20, माइनस माइनस प्लस 1/20 प्लस, एक मिनट, ये u कितना रखेंगे अपन? -10 रखेंगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाना है? शाबाश बेटा शाबाश, बराबर 1/20। अरे सही है ना, जायज है एकदम। उधर गया तो आ गया -20, सॉल्व किया तो v कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। इस साइड नहीं आया रे, नहीं आया।
ऐसा सवाल तो करना ही पड़ेगा, और नीट में भी कभी भी पूछ सकता है इस तरीके का सवाल। ये तो सिलेबस में, समझ गए? देख लो कोई शंका, दीर्घ शंका, लघु शंका, पूछ लो फिर। बेटा तू इसी बैच का है? सच बता, इसी बैच का है? तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, तबीयत खराब। एक सवाल है यार, इस तरीके का सवाल पेपर में पूछ सकता है, और ये मैं इसका अनुवाद भी कर दूंगा, तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सिस्टम ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। देखना, ये दो कॉन्वेक्स लेंसेज दे रखे हैं, उत्तल लेंसेज दे रखे हैं, यहां पे समांतर प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी कितनी दे रखी है, गिवन है भैया। फोकल लेंथ ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ये फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये गिवन है साहब, ये गिवन है साहब। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस? इन दोनों लेंसेस के मध्य दूरी कितनी होगी? इन दोनों लेंसेस के मध्य दूरी ज्ञात करें कि अपवर्तन के बाद, दोनों लेंसेस से अपवर्तन के बाद फाइनली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के कैसे जाएगी, समांतर जाएगी। आप सवाल समझ गए? मैं इसका अनुवाद कर देता हूं, आप शुरू करो। क्या बोला जा रहा है मैं आपको बतला देता हूं। ये समांतर है, अपवर्तन हुआ, फिर इससे अपवर्तन हुआ, फाइनली दोनों लेंसेज से अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण है वो कैसी जानी चाहिए, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। आप सवाल समझ गए? तो दूरी कितनी होगी ज्ञात करो, मैं यहाँ पे वो कर देता हूं अनुवाद। चलो फटाफट से। क्यों खुश हो रहा है इतना? क्यों खुश हो रहा है? पगला पगला है क्या? कितना आंसर आया है? 30? अच्छा इसलिए खुश हो रहा था, आंसर आ गया इसलिए। दूसरी बात बता मेरे को, चल बता दूसरी बात, जल्दी बता। बताने लायक नहीं है? नॉटी हो रखे, नॉटी, गंदी बात कर रहा है मैं, शक्ल से सीधा है बस। ये दोनों लेंसों के मध्य दूरी ज्ञात करें। ये बोल रहा होगा सर की राइटिंग कितनी अच्छी है, ऐसे बोल रहा था, सर की राइटिंग कितनी अच्छी है, यही बोल रहा था ना। देख शक्ल पढ़ लेता हूं मैं। दोनों लेंसों के मध्य दूरी ज्ञात करें यदि दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो कितना आंसर आया जल्दी से बताओ। क्या बात कर रहे हो? कितने मैंने नहीं बोला सही है, ये थोड़ी बोला सही है, मतलब एक साथ इतने लोग का एक ही आंसर आना। बताओ कितने लोग का आंसर 30 आ रहा है? झूठ मत बोलना, नीट की कसम है। अगर झूठ बोलोगे, सच में अगर लॉजिक के साथ 30 आ रहा है तभी हाथ खड़े करें, अन्यथा रहने दें। इसका आंसर सही है, 30 ही है। कैसा लगा मेरा मजाक? 30 सेंटीमीटर ही है, और ये बहुत आसान भी है। क्यों 30 सेंटीमीटर मैं आपको समझाता हूं यार, देखना बहुत ध्यान से। ये तो समांतर है, तो जाहिर सी बात हो गई कि अगर ये समांतर है तो फोकस से ही पास होगी, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये दूरी तो कितनी होगी भाई, फोकस दूरी कितनी हो गई, 20। अब आप चाहते हो कि ये जो प्रकाश की किरण है ये इस लेंस से अपवर्तन होने के बाद कैसी जाए, समांतर जाए। कैसी जाए? ऐसी जाए, समांतर जाए। तो वो तो तभी संभव होगा ना जब ये प्रकाश किरण इस लेंस के फोकस से पास हो रही होगी, ये प्रकाश किरण इस लेंस के फोकस से पास हो रही होगी। यानी ये क्या हो गई, इस लेंस की फोकस दूरी दूसरे लेंस की, तो हो गई 20, ये हो गई 10, तो कितना हो गया, 30 हो गया। डी कितना हो गया,
20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया रे बेटा? नहीं आई बात समझ में? अरे ये इसकी फोकस दूरी और ये दूसरा वाले की फोकस दूरी, सही है? मतलब ये जो पॉइंट है इसका भी फोकस है और ये इसका भी फोकस है। अभी समझ में आया? इसलिए आंसर कितना आया? 30। तो ऐसे सवाल जिसमें बहुत ज्यादा कलम नहीं चलेगी, बस थोड़ा सा दिमाग चलेगा, ऐसे सवाल आ सकते हैं नीट में। डन हो गया? 30 सेंटीमीटर। अब यार ये सवाल देखो भैया जी, मैं आपको बतला दूं, अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो इस सवाल को, तो मैं आपको बतला दूं किस तरीके का सवाल कब पूछा गया था, ताजा ताजा एकदम, नीट 2023 में। क्या करेगा देखो, मैं आपको बताता हूं। 3 लेंसेज दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे 3 लेंसेज। अरे दिख रहा है क्या लेंस? ये कैसा लेंस है? समतल अवतल लेंस। फिर ये कैसा है? उत्तल लेंस। फिर ये कैसा है? समतल अवतल लेंस। 3 लेंस है, तीनों को कैसे रख दिया? सटा के। कैसे रख दिया? सटा के। इसका वर्तनांक 1.6, इसका 1.5, इसका वापस से कितना हो गया? 1.6। ये कितना हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। ये कितना हो गया? इनफाइनाइट। R1 R2 दोनों की वैल्यू कितनी देखिए? 20। और बोल रहा है इस पूरे संयोजन की फोकस दूरी क्या करें? ज्ञात करें। इस पूरे संयोजन की क्या ज्ञात करे रे बेटा? फोकस दूरी। फोकस दूरी ज्ञात करें। समझ में आ रही है दोस्त? हमने कहा ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और है अपने पास, वही 3 लेंसेज हो गए, इनके वर्तनांक हो गए, फोकस दूरी F1 F2 F3 तो पता नहीं है, उत्तल अवतल उत्तल आपको दे दिया। ये जो दो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है? 10। ये घुमावदार है, घुमावदार, इनकी कितनी होगी दोनों की? 20। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरा आपको यह नहीं सोचना है कि ये 6/5 का सराउंडिंग क्या है, 3/5 या 8/5। जैसे बच्चे अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाते नीट में, जो कि उनके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। उनको क्या लगता है कि यार ये जो लेंस है ना बीच वाला, इसका वर्तनांक कितना है? इसका वर्तनांक कितना है? कितना है? 1.5। तो उनको क्या लगता है इसका जो वातावरण है वो 1.6 है। नहीं, ऐसी गलती मत करना। आपने तो एक काम किया कि ये लेंस का फोकस दूरी हवा के लिए निकाल लिया, ये लेंस का फोकस दूरी हवा के लिए निकाल लिया, ये लेंस का फोकस दूरी हवा के लिए निकाल लिया, और इन तीनों का क्या कर दिया? योग कर दिया। मतलब वही 1/f = 1/f1 प्लस। इसका मतलब आपने सबसे पहले यहां पे F1 F2 F3 फाइंड करने होंगे। इसका हो गया F1, इसका हो गया F2, इसका हो गया। तो आपका कर्तव्य बनता है सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें? F1 F2 F3, और फिर फाइनली कौन सा फॉर्मूला लगाए? बिना अपना एक्स्ट्रा दिमाग चला। आप जब F1 निकालो तो भूल जाओ आसपास कुछ है, वैसे F2 निकालो तो भूल जाओ आसपास कुछ है, वैसे आप F3 निकालो। तो एक काम करते ना, ये बाद में करना, अभी नीट 2023 का सवाल ही कर लेते। क्या कहते हो? करो, सॉल्व करो, F1 F2 F3 निकालो, कोशिश करो जल्दी से।
थोड़ा सा तो लेंदी है सवाल, पर किसी का आंसर आया तो बताना है ना। कौन करके आया था इसको? 2023 का पेपर तो सबने ही दिया था। कोई करके आया था पेपर में इसको सही? कोई भी नहीं करके आया था। दो मिनट और दे रहा हूं बेटा, सॉल्व करेंगे फिर। आया? कितना आया? -100। याद है? आ गया? किया था अभी? चलो देखते हैं इसको, ध्यान देना। सबसे पहले इस लेंस की बात कर ले, लेफ्ट वाला। 1/1 कितना हो गया? म्यू। म्यू कितना हो गया? 1.6/1 -1 इंटू 1/r1 इनफाइनाइट -1/r2। r2 कितना हो गया? ये हो गया कितना? 20। तो किस साइड मुड़ रहा है? दूसरी प्लस साइड, प्लस साइड। तो कितना हो गया? +20। अरे सही है क्या? जल्दी बोलो यार। यस सर। 1/f1 कितना हो गया? 1.6 -1 0.6। 1/इनफाइनाइट कितना हो गया? 0। 0 -1/20 हो गया -1/20। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, f1 कितना हो गया? -20/0.6। बोलना पड़ेगा इसको। अभी ऐसे लिखे रहने दो, अरे ऐसे लिखे रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो साला f3 है ये सेम नहीं होगा? ये दोबारा से निकालो, सेम नहीं होगा? अच्छा, ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है? अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल। अबे यार, ये वाला जो लेंस है ये कौन है? समतल अवतल। अब समतल अवतल को ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कैसे कैसे रख दू, उससे उसकी फोकस दूरी चेंज। अच्छा, अच्छी बात यह कि अगर इसका वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसका भी वक्रता त्रिज्या 20 है, तो मैं क्यों पचड़े में पढ़ूंगा? मैं डायरेक्ट f3, इसको बोल दिया f1, इसको बोल दिया f3 भी कितना आ गया? -20/0.6। नहीं समझे? या मैं तो खाली ना 1/f1 ही लिखा छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि बताओ बाद में तो f1 थोड़ी काम आएगा। क्या काम आएगा? 1/f1, 1/f2, 1/f3। तो 1/f3 भी कितना हो गया? सेम 0.6 इंटू -1/20। नहीं आया रे? नहीं आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? f2 कैसे निकालें? 1/f2 बराबर म्यू 1.5/1 -1 इंटू 1/r1 -1/r। r1 कितना हो गया? +20 माइनस r2 कितना हो गया? r2 कितना हो गया? -20। सही है रे। तो 1/f2 कितना आ गया? 1.5 -1 कितना हो गया? 0.5। 1/20 माइनस माइनस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 2/20 1/10। ये आ गया रे। अब इनको क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। सबको क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। आओ सखी, इन सबको जोड़ दें। कितना हो गया? -0.6/20 प्लस f2 कितना? 1/f2 कितना बोलो? 0.5 इंटू 1/10 प्लस 0.5 इंटू 1/10 प्लस 1/f3 कितना गया प्यारे बच्चों? -0.6/20। कुछ किया जा सकता है इनका? किया तो जा सकता है। एक काम करो ना भाई, मत जानी लाइफ। 0.5/10 को कितना ले लो? 1/20। अरे अभी ठीक है? यस सर। कैल्शियम 20 -0.6 -0.6 प्लस 1 कितना हो गया? -0.6 -0.6 कितना आ गया? -1.2 प्लस 1 -0.2/20 कितना आ गया? पता है आपको? -1/100। आया नहीं आया? उड़ गया? गणित है बेटे। तो एफ इक्वलेंट कितना आ गया? -100 से बोलो घीसू, -100 सेंटीमीटर। अरे मुझसे पूछ ले, मुझसे पूछ ले भाई। सैलरी मेरे खाते में आती है। उससे क्या पूछ रहा? मुझसे पूछ। तो क्या पूछ रहा? उससे पढ़ाई का पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था? एक से बढ़कर एक है भाई इस बैच में सब। देख लो भाई, अगर नहीं आया तो मैं तो बताने के लिए तैयार हूं। अब यार ये क्या है यार? 1/1 1/2 1/3 का जोड़ा ही तो है उसको, और क्या किया है? इतना तो करना ही पड़ेगा है। स्टोरी डॉक्टर बना देंगे तुमको भाई, ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक भी नहीं है तुम में से जिसने नीट 2023 में हल किया था। 24 में आ गया तो
बोले डायरेक्ट -100 लगा के आएंगे। सही है भाई, बढ़िया, अच्छा हिसाब है तुम लोगों का। चलो आगे चलते हैं। पावर ऑफ लेंस, शक्ति, आओ भाकिट की लेंस की शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्नविटा। लेंस की शक्ति के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करेंगे? लेंस की शक्ति। बहुत ही ज्यादा आसान है। लेंस की शक्ति का मतलब है, भावार्थ क्या है कि जो लेंस है वो कितना अच्छे से प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे कन्वर्ज कर सकता है, या कितना अच्छे से प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज कर सकता है। जो अवतल लेंस होगा वो डाइवर्ज कर देगा, दूर दूर कर देगा। जो उत्तल लेंस होगा वो क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। देखो यहां पे लिखा हुआ ना, हिंदी इंग्लिश में बाबू ने खाना खाया। ज्यादा कन्वर्ज और डाइवर्ज देन मैग्नीट्यूड। अब सुनना, जैसे फोकस दूरी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, वैसे पावर भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आगे अपन देखेंगे जो पावर होता है ना वो कितना होता है? 1 बाय फोकस दूरी, 1 बाय, तो फोकस दूरी पॉजिटिव तो पावर भी, फोकस दूरी नेगेटिव तो पावर भी। अरे यार, ठीक है। तो यहां पे लिखा ज्यादा कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं ना यार, ये -2 और -3 में, बोले ये ज्यादा है। मैग्नीट्यूड देखेंगे, प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है। प्लस का मतलब क्या हुआ? पावर अगर प्लस है मतलब कौन सा लेंस है? उत्तल। माइनस है मतलब कौन सा लेंस है? बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ पावर का मैग्नीट्यूड देखना है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा वो क्या कर पाएगा? डाइवर्ज। देन मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ज्यादा एंड वाइस वर्सा। बोलो समझ में आ गई बात? एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज दी इंसिडेंट रेस, प्रकाश की किरणों को कितना अच्छे से वो कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। समझ में आ गई बात? मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब ज्यादा अच्छे से कन्वर्ज कर पा रहा है, ज्यादा अच्छे से। इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे से कन्वर्ज कर रहा है? इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे से डाइवर्ज कर रहा है? आ गई बात समझ? कैसे परिभाषित किया इसको? पावर किसी लेंस की क्या हो जाएगी? 1 बाय लेंस की फोकस दूरी, 1 बाय, लेकिन लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेगा क्या? लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेगा क्या? लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, ऐसा यूनिट क्या आ गई? 1 बाय मीटर, मीटर इनवर्स, या उसको क्या बोलते हैं? डायोप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायोप्टर, कैपिटल डी। डायोप्टर यानी कैपिटल डी, डायोप्टर यानी कैपिटल डी। बोलो अरे हाँ या ना? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो क्षमता शक्ति कैसी होगी? कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो शक्ति भी कैसी होगी? आगे बात समझ में? ये लेंस कौन सा है जो दूर का कम दिखाई देने पे पहना जाता है? कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस इसकी पावर कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि फोकस दूरी कैसी है? नेगेटिव। अरे बोलते हैं ना तेरे पावर कितनी है? बोली मेरे तो -1.5 है, कि -2 है, कि -20 है, कि -100 है। 4-5 है किसी की, 4-5 तक है किसी की, कितनी है? -4। और है किसी की, कितनी है? और कोई है भाई? -4 -5, बस ठीक है। चलिए इतना बहुत है, चले आगे। अरे चले बेटा आगे। ये कितने है? बोलेगा अवे साले। फाइंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। फाइंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्केव मतलब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति बताओ ना भाई। अवतल है मतलब नेगेटिव है। फोकस दूरी कितनी है साहब? 50 सेंटीमीटर। इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसमें मीटर में। बाकी पावर कितना हो गया? नेगेटिव होगा ना भाई। ये हो गया -½ मीटर। पी क्या होता है? 1/f, तो हो गया 1 - -½ कितना हो गया रे बेटा? -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। हाँ कि ना? देख लो। अच्छा मान लो आपको बोले कि संयोजन है लेंस का,
उसकी एफ इक्विवेलेंट की जगह उसकी क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट पावर, प्रभावी शक्ति ज्ञात करनी। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या तुम्हें याद है 1/f कितना होता है? क्या तुम्हें याद है 1/f कितना होता है? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1, याद है कि नहीं? तो 1/f को मैं क्या लिख सकता हूं, पावर इक्विवेलेंट। 1/f1 को क्या लिख सकता, P1, 1/2 को P2, 1/3 को P3। इसका मतलब सबकी शक्तियां हम जोड़ देंगे, प्रभावी शक्ति मिल जाएगी। अरे हाँ है ना, इसको बोलते हैं शक्तियों का गलत इस्तेमाल। अरे शक्तियां जोड़ दी ना सारी, पुट P1 P2 P3, लेकिन आपको ये सब किसके साथ पुट करना पड़ेगा, चिन्ह के साथ। लेंसों के संयोजन की प्रभावी शक्ति, बोलो। ठीक है साहब, डन हो गया। ये एक पीवाई क्यू है, ये आप देखो कितनी बार आया उसमें, देख लेना आपने, किसमें, टीएमटी 2003 का सवाल है ना। अरे उसमें पीवाई क्यू में देख लेना, देखो दे रखा है क्या पीवाई क्यू में। इतनी देर में तो सॉल्व ही कर लेते, नहीं करते, सॉल्व ही कर लेते इसको। दिया है क्या पीवाई क्यू में, दिखा क्या? कोई नहीं, चलो इसको सॉल्व करना जरा। देखो बहुत दफे पूछा गया, टू लेंसेज ऑफ पावर +12 एंड -2 डायोप्टर आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट। दो लेंसेज हैं जिनकी शक्तियां कितनी है, अबे कितनी है, +12। शक्ति 1 कितनी है, +12 डायोप्टर, और शक्ति 2 कितनी है, -2 डायोप्टर। सटा के रख दिया, मतलब एक होगा अवतल एक होगा उत्तल। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ओहो, प्रभावी संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी, जरा ज्ञात करना। अरे सवाल को गोली मारो, पावर 1 पावर 2 दे रखा है, एफ इक्विवेलेंट निकालना है जल्दी से। हो भी गया, आ गया आंसर पक्का? कैसे आया? अरे वो ना, पी इक्विवेलेंट क्या होता है, P1 प्लस P2, कितना हो गया, 12 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर, बोले तो 10 डायोप्टर, बोले तो 10 डायोप्टर। अब ये तो पी इक्विवेलेंट है, पी इक्विवेलेंट को अचानक से क्या लिख दिया मैंने, अचानक से क्या लिख दिया मैंने, 1/f इक्विवेलेंट। तो 1/10 कितना हो गया, एफ इक्विवेलेंट। तो काय में आएगा, मीटर में आएगा। 1/10 मीटर मतलब 1/, अबे मीटर में आएगा ना ये, 1/10 मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया रे, सेंटी। कितना आ गया रे बेटा, 10 सेंटीमीटर। सही है क्या, सही है क्या? सिल्वरिंग ऑफ लेंस देखते हैं एक बार, पूछता है कि नहीं पूछता है। बाकी कटिंग ऑफ लेंस तो पूछ सकता है, लेंस की कटिंग कर देते, लेंस की क्या कर देते हैं, लेंस की क्या कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। देखना, मान के चलना कि हमारे पास ये एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, एफ। इफ लेंस इज कट वर्टिकली, कैसे काट दिया हमने से, ऊर्ध्वाधर तरीके से, वर्टिकली खच्च से काट दिया। कैसे काट दिया, खच्च से काट दिया। इसके हो गए दो टुकड़े, इसके हो गए दो टुकड़े। अगर आपने लेंस को वर्टिकली काटा है खच्च से, तो जो आपके पास दो टुकड़े हासिल होंगे उनकी फोकस दूरी होगी 2f। ओरिजिनल लेंस की फोकस दूरी, खच्च से ऊर्ध्वाधर तरीके से वर्टिकली काटा तो कितनी, दो टुकड़े, कितने हो गए, 2f और 2f। खच्च से ऐसे भी तो काट सकते हैं, ऐसे भी तो काट सकते हैं। फोकस दूरी कितनी हो गई, f। खच्च से कैसे काट दिया, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज तरीके से। कोई फर्क नहीं पड़ा, फोकस दूरी उतनी की उतनी है। लेकिन इसका जो एपर्चर है, एपर्चर मतलब वो खिड़की, एपर्चर मतलब वो खिड़की जिसमें से लाइट एंटर करेगी। पहले एपर्चर ज्यादा है, बड़ी खिड़की है जिसमें से लाइट आ रही है। एपर्चर छोटा हो गया, खिड़की छोटी हो गई। अरे हाँ है ना, एपर्चर छोटा हो गया, खिड़की छोटी हो गई। फोकस दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि भाई पहले ज्यादा लाइट आ रही थी, अब कम लाइट। फोकस दूरी में कोई बदलाव नहीं है। ये सवाल देखते हैं इसके बाद।
अच्छा, काटा पीटी पे 2003 में सवाल आया था, काटा पीटी पे 2003 में सवाल आया था। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये दो टुकड़े हासिल हो गए, इन दोनों टुकड़ों को मैंने वापस से ऐसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? ऐसे। फोकस दूरी कितनी हो गई वापस से? उतनी होगी जितनी थी। अबे यार, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 2f। इसकी कितनी है? 2f। जोड़ूंगा वापस से कितना हो जाएगा? f। तो मैं चाहे ऐसे जोड़ूं, मैं चाहे ऐसे जोड़ूं तो भी कोई फर्क, सटा के रखूंगा फिर से कितना होगा? f। मैं चाहे ऐसे जोड़ दूं, कोई भी फर्क। समझ गए क्या? ऐसे देखो, दो टुकड़े 2f 2f, ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे कैसे भी जोड़ो, प्रभावी फोकस दूरी कितनी आएगी? वापस से f आ जाएगी। वापस से कितनी आ जाएगी? तो उसी में बोल रहे हैं कि यार मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, इसको काट दिया, इसको काट दिया। टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो दो लेंस है, कैसे? समतल, समतल उत्तल, समतल उत्तल, उनको आप इस प्रकार से जोड़ रहे हो। दो लेंसेज है आपके पास, वो खुद ही कह रहा है दो सिमिलर, एक ऐसा है और एक और ऐसा है, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, उनको आप 3 तरीके से जोड़ रहे हो। ऐसे जोड़ रहे हो, ऐसे जोड़ रहे हो, ऐसे जोड़ रहे हो। तो बोला जा रहा है कि जो फोकस दूरी आएगी तीनों केसेस में, उसका अनुपात, उसका अनुपात, तीनों केसेस में फोकस दूरियों का अनुपात। अब ये एक जैसे हैं, ऐसे जोड़ दे, ऐसे जोड़ दे, ऐसे जोड़ दे, कोई फर्क ना पड़ रहा। क्या आंसर आएगा? 1:1:1। अभी बतलाया ना, ऐसे जोड़, ऐसे जोड़, ऐसे जोड़, सब में एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा? एफ इक्विवेलेंट वापस कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? सिल्वरिंग ऑफ लेंस देख लेंगे, यानी लेंस। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मान लो लेंस के अंदर अलग अलग दो अपवर्तनांक वाले माध्यम है, लेंस के अंदर अलग अलग दो अपवर्तनांक वाले माध्यम है, तो लेंस दो इमेज बनाएगा, दो प्रतिबिंब। लेंस के अंदर 3 अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम है, 3 अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम है, तो कितनी इमेज बनाएगा? 3। अलग अलग जितने भी अपवर्तनांक वाले माध्यम होंगे लेंस में, उतनी ही प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे यहां पे कितने प्रतिबिंब बनाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन लेंस इज फॉर्म बाय डिफरेंट मटेरियल, 1 2 3 4 5। यहां पे लिख देता हूं मैं 5 अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम। बोलो रे, तो कितने इमेजेस बन गई? प्रतिबिंब की संख्या। अच्छा, लेकिन आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। किस पे? अलग अलग। मान लो ऐसे दे दूं μ1 μ2 μ1, अलग अलग अपवर्तनांक देखने, नहीं समझे? μ1 μ2 μ1 अलग अलग कितने हुए? 3 नहीं हुए, 2 ही हुए ना, μ1 और जितने प्रकार के अपवर्तनांक इतनी इमेज। सही है। बाकी डिस्प्लेसमेंट मेथड है, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा दूंगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड को, और हम शुरू करेंगे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो पीवाईक्यू लेंस के कर लेना भाई, कहीं सिल्वरिंग दिख जाए या विस्थापन दिख जाए तो वो छोड़ देना, एक बार ट्राई तो करो, कर लेना। ठीक है।